अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। डेमो के दे महादेव एपिसोड है जी 260 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। आप लोग मुख की ओर स्थान करें और अब हम पूछ की ओर स्थान लेंगे। आइए। नारायण नारायण। इंद्रदेव को देवों का राजा नहीं, षड्यंत्रों का राजा कहना चाहिए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। आरंभ करो, आरंभ करो। आप लोग पूछ की ओर स्थान ले लीजिए और कोई अंतर नहीं पड़ता मुख की ओर, पूछ की ओर।
महादेव को दिया हुआ वचन हम पूरा करेंगे। विष फैल रहा है और शीघ्र ही मुझ तक पहुंच जाएगा। अब क्या करूं मैं? राजन, क्या यहां रहना उचित है? मैं शुंभ के विचार से सहमत हूं राजन। क्या असुरों के हित के लिए यहाँ से पलायन करना उचित नहीं होगा? अरिष्टनेमी, कदापि नहीं। हमने एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु देवताओं का साथ देने का निर्णय लिया है। हम पीछे नहीं हट सकते। जब तक हम में प्राण है, हम ये मंथन करते रहेंगे। स्मरण रहे, साक्षात महादेव हमारे साथ है। क्या करें देवराज, ये विष तो भारी मात्रा में निकलता जा रहा है। समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रही। यदि ऐसे ही फैलता रहा तो सब नष्ट हो जाएगा। धैर्य रखें उम्मीदें, धैर्य रखें। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने से कहीं अधिक आप लोग की चिंता है। और यदि हम पलायन करते हैं तो सारा का सारा अमृत असुर हड़प कर जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। अब तो केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। फाइनली जी समुद्र मंथन जो है वो जो है आरंभ हुआ और वो जाने लगे थे और वही उन्होंने कहा कि आप जो है इंद्रदेव कह रहे हैं उन्हें और आप जो है सर की तरफ बोलें।
हम जो है पूछ की तरफ हो जाते हैं। तो फाइनली उन्होंने वो जगह ले ली और संभाल ली और खींचना जो है रन करने लगे थे। उसके पहले शंख जो है वो बजा और शिव जी ने जो है उस चीज़ को शुरू किया और फाइनली इन्होंने खींचना शुरू किया और खींचते खींचते जो है वो उनके जहन में ये था कि यहाँ पे हमारे लिए जो है आसानी होगी। क्या नाम है उनका, असुर जो हैं, राजा बलि जो है उनकी साइड। लेकिन ये है कि वासुकी की सर की तरफ से वो नागराज की, तो जैसे वो खींच रहे थे और वो क्या हुआ उस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि वो आग उगल रहा था और वो मुख्तलिफ़ कलर में थी और वो उनको जला रही थी और इसी के ऊपर जो है असुर जो है वो परेशान हो गया, जलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से पलायन करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए और ये जगह ठीक नहीं है। और उसके ऊपर इंद्रदेव जो है बड़े खुश हो रहे थे और पहले हमें लग रहा था कि कुछ और प्लान होगा, लेकिन फाइनली मेरे ख्याल में उन्हें पता था इंद्रदेव को कि ये कुछ होने वाला है और जानबूझ के उन्होंने वो साइड का कहा कि ये ज़िद करेंगे और हम उनको ये साइड जो है, सर वाली साइड जो है वो दे देंगे। तो वही हुआ और वो उनके हिस्से में आई और इंद्रदेव जो है वो पूंछ वाली साइड पे थे। वो बचत में रहे, लेकिन फिर भी राजा बलि जो है वो दिल के साफ हैं और कह रहे थे कि उनका हुक्म जो है वो मानना पड़ेगा और हमने वादा किया हुआ है, तो ये वादा नहीं तोड़ सकते, हमें करना पड़ेगा। तो वो फिर भी लगे रहे। फाइनली जो है वो जो है पहाड़ में उस क्या नाम है, मैदानी में जो है ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद वो हमें लगा कि वो लावा या कुछ ऐसी चीज़, लेकिन वो विष जो है, जहर जो है वो निकलना शुरू हुआ और धुएं की मानत भी था और वो फैलता जा रहा था। और जैसे ही इनको महसूस हुआ तो वो मुश्किल में आ गए, दोनों पक्षी, देव भी और असुर भी। तो असुरों में जो शुम है वो कह रहे हैं कि अभी निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जो है ये जहर जो है वो असर करता जाएगा। तो अगेन राजा बलि जो है वो कह रहे हैं कि शिव जी का हुक्म है तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें वो जो है सहायता करनी पड़ेगी। और वो तो अपनी जगह पे ठीक हैं और साथ दे रहे हैं, लेकिन इंद्रदेव जो है वो परेशान है। और बीच में उसने कहा कि मैं आप लोगों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हमारे लिए शॉकिंग था कि बड़ी बात है, मतलब हमेशा ही भाग जाते हैं इंद्रदेव जो हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एट द एंड जो बात की कि ये ना हो कि सारा जो जल है वो क्या नाम है, विष विष नहीं, दूसरा जो जिसे निकाल रहे हैं अमृत जो है, वो अमृत जल जो है वो ये ना हो कि वो सारा जो है सुर ले जाएं। तो लगा ही था कि इतना अच्छा इंद्रदेव जो है रिएक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में जो है वो लालचा है और वो चीज़ है। तो वो उन्होंने कहा कि हम साथ देंगे। तो फाइनली जो है मुश्किल सिचुएशन जो है वो पूछ ली और जो जीव जंतु हैं पानी के, जल के, वो भी मरना शुरू हो गए। अभी इम्पैक्ट जो है वो उन तक पहुंचा है और उस सीमा तक है और उस लेवल का है कि अभी वो जीव मरना शुरू हुए हैं। अभी इनके ऊपर वो इतना असर जो है वो नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ तक रुके तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन शिव जी जो है फाइनली माता पार्वती जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वक्त आ गया है, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और उन्होंने ही सारी बागडोर जो है वो संभालनी है और उस विष को अपने अंदर जो है समाना है, पीना है इसको। तो ये सिचुएशन कैसे होती है, आप किस तरह संभालते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल जी, यहाँ पे समंदर मंथन जो है उसका कार्य तो शिव जी की इजाज़त से शुरू हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है। और यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं वो जब उन्होंने कहा था ना कि हम जो है वो सर वाली साइड पे आएँगे और आप लोग जो हैं वो पूँछ वाली साइड पे आ जाएँ। तो वो जानते थे कि अगर मैं कहूँगा ना कि हम पूँछ वाली साइड पे आते हैं, आप सर वाली साइड पे आओ, तो ये उस साइड पे जाएँगे, इस साइड पे नहीं आएँगे। इसलिए असुर जो हैं उन्होंने कहा नहीं, हमें सर वाली साइड चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप सर वाली ले लें। तो यहाँ पे वो संकट जो है वो सामने आया है कि जो वसुकी है, उसके मुँह से जिस तरह से आग निकल रही है, वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। लेकिन जब वो पर्वत है, जब वो फटा है और उसमें से भी वो सारा कुछ वो लावा वगैरह निकलना शुरू हो गया है और विष जो है वो इस तरह से फैल रहा है कि अब दोनों पक्ष जो हैं, वो उससे घायल हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ असुर जो हैं, उनको दिक्कत का सामना हो रहा है। यहाँ पे देवता जो हैं उनको भी दिक्कत का सामना हो रहा है, लेकिन देवराज इंद्र उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं देवताओं को, और वो यही कह रहे हैं जी कि अमृत कलश जो है, अगर यहाँ पे हमने थोड़ी सी भी हिम्मत हारी ना तो वो सारे का सारा असुर ले जाएंगे और हमें प्राप्ति नहीं होगा। और वो देवताओं को ये भी कह रहे हैं कि हमें इस कार्य के लिए
चुना गया और इस कार्य को हमने पूरा करना ही करना है। मुझे अपने आप से ज्यादा फिक्र आप लोगों की है, लेकिन ये कार्य जो है वो जरूरी है करना, इसलिए आप लोग हिम्मत ना हारिए। जी बिल्कुल जी। और समुद्र मंथन जो है उसको शुरू कर दिया गया है और मदानी के जो है वो सरवल की तरफ जो है वो अब समझ आई है कि वो उन्होंने क्यों ये चाल चली कि वो देवता जो असुर हैं वो सार की तरफ जाएं और उन पे आग बरसेगी, और तो दूसरी साइड पे खुद गए हैं, लेकिन विष जो है वो सब पे फैल रहा है। वो किसी को भी नहीं देख रहा असुर है या देवता है, वो सब पे फैल रहा है। समुद्र के जो जीव हैं उन पे भी जो है असर हो रहा है, वो भी मर रहे हैं। तो अभी जो है क्या नाम है, शिव जी जो है उन्होंने ग्रहण करना है वो विष को, और फिर ही जो है वो फैलने से रुक जाएगा और उसके बाद जो है अमृत बाहर आएगा। तो वो देखते हैं जी कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है ये सब कुछ। बिल्कुल जो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।